तेरी मौत। यास्मीन, यास्मीन नहीं, सुल्ताना यास्मीन। तुमने चालें चली, चाल बिछाए, खेल खेले, अब मुकाबला कर। उठा ये तलवार और बुज़दिलों की तरह पीछे से हमला नहीं, एक सिपाही की तरह सामने से मुकाबला कर। आप हमसे मुकाबला करेंगी इस हालत में? शेरनीपुरी से बुरी हालत में भी एक गीदड़ पर भारी पड़ती है। लगता है भूख की वजह से आपका ये दिमाग खराब हो गया है और जिस्म में कमजोरी आ गई, इसके लिए तलवार गिर गई आपके हाथ से। इनसे पूछिए ये क्या लेंगी। तेरी जान। क्या हुआ? सियासत और कमीनेपन ने तलवारबाजी भुला दी या फिर सिर्फ डर लग रहा है? बेहतरीन। तू हमारे अलादीन का, उसके अब्बू का, अम्मी का, भाई का, हमारे अब्बू का, सबका गुनहगार है जफर। और आज हम तुझे ऐसी मौत देंगे कि वो 100 मौतों के बराबर होगी। अदा पे तो हम एक नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस बहुत वक्त हो चुका है, क्योंकि अब हम मरने नहीं वाले, बल्कि हम मारेंगे। पड़ गई ना सहारे की जरूरत।
कसम सोने की अशर्तियों की मियां, नाजनीन को ऐसा लगता है कि उसने वजीर आला का खास बनके कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ये सुल्ताना तो बेहद खतरनाक निकली। भाईजान, आप? अल्लाह का शुक्र है कि तुम तीनों ठीक हो। मम्मी, आपको तो चोट लगा? नहीं, वो अलादीन और गुल्लू वो लोग अभी भी वही हैं क्या? अलादीन, आका, अम्मी, तू ठीक है ना? अब ठीक तो है। गुल्लू, तुझे तो बहुत चोट आई है, तू अंदर जा और आराम कर। पर चाची जान, मैंने कहा ना, अंदर जाकर आराम कर, चल। तुम दोनों ठीक हो ना? बुलबुल चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो हमें बुलबुल चाचा के कंबल ने बचा लिया, लेकिन आका, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? जैसे ही आंसू लाने वाली हवा से लोग परेशान होना शुरू हो गए, जिन्होंने आके मुझे चुपके से बता दिया कि ये काम बुलबुल चाचा का, और तुम तीनों को भी उन्होंने ही यहाँ लाया है। मुझे और गुल्लू को भी वहां से निकल लेना चाहिए, और हमने वही किया। बुलबुल चाचा, आपको कैसे पता चला कि हम सब खतरे में हैं? हाँ, ये सब जीनू ने किया है। उसने मुझे खतरा बोल के कबूतर उड़ाया और पैगाम भेजा कि तुम तीनों को मेरी मदद की किश्ती की जरूरत है। मैं आंसू वाली हवा के साथ हवा की तेजी से आ गया। तुम सबके चेहरे की मोमबत्तियां क्यों बुझी हुई? अंगूठी छाप कहां है? माफ कीजिएगा बुलबुल चाचा, मैं अपनी जान को बचा ना सका। वो हम सबके लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो गया। या अल्लाह, ये क्या किया तूने? उस जफर को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी, उस जहर को भी। ये जहर है कौन? और तुम दोनों और अंगूठी छाप दोनों उसके जाल में फंस कैसे गए? जहर कमीनेपन में जफर की नानी, रिश्ते में उसकी छोटी बहन लगती है। वो तरह तरह के जहर बनाकर जादूगरनी मलिका तक जफर को पहुंचने में मदद कर रही है। उसके जादू और जहर के बगैर जफर की ताकत आधी है, और जहां तक
हम तीनों के उनके जाल में फंसने की बात है तो हुआ यूं। ये खुफिया खत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे ठीक रात के दूसरे पहर शहर के बाहर वाले खंडर में मिले और बगैर किसी को बताए। तुम दोनों भी। हमें आका को सब बताना होगा, यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी। हाँ, हमारा और सुल्ताना का अगवा होना, अंगूठी छाप की कुर्बानी, इन सब के पीछे जहर का जहरीला दिमाग है। सुल्ताना की हालत बहुत खराब है। सफर ने सुल्ताना को जहर की गुफा में कैद करके रखा है। अंगूठी छाप को तो ना बचा सका, लेकिन नक्चड़ी को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन इसे बचाऊंगा। नहीं लाडले, तू नहीं जाएगा लाडले। कई दूरियों के समंदर पार करने के बाद तेरे साथ का किनारा मिला है। मैं एक बार तुझे खो चुका हूं लाडले, दोबारा खोना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं लाडले। चाचा, मुझे कुछ नहीं होगा। गुल्लू की बात सही है आका। अम्मी आप ही समझाइए ना। भाईजान ठीक कह रहे हैं अलादीन। अम्मी, सबके सर पर खून सवार है। बगदाद का बच्चा बच्चा तुझे ढूंढ रहा है। हाँ अम्मी, लेकिन भाईजान, आपको पता है अलादीन जब छोटा था मदरसे जाने से पहले रोज रोज रोता था। अलादीन, अलादीन सुन तो सही। वो लड़का मुश्ताक तुझे चिढ़ाता है, इसलिए तू मदरसे नहीं जाएगा? हाँ, वो भी रोज रोज रास्ता रोकते, मैं नहीं जा रहा। तुझे एक राज की बात बताऊं जुनेका? ये जो जिंदगी की मुश्किलें होती है ना, बहुत डरपोक होती हैं। इनसे भागो तो पीछे पीछे आती हैं, लेकिन अगर हिम्मत से इनका सामना करो तो दुम दबाकर भाग जाती है। मुश्किलों की भी दुम होती है। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अलादीन, तू ही बता दे। उसके बाद में फिर से मदरसे गए और उस मुस्ताक के सामने जाकर डट कर खड़ा हो गया। और फिर उसने कभी तंग किया तुझे उसके बाद? कभी नहीं। भाईजान, मैं जानती हूँ कि आप अलादीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर उतना ही प्यार आप अपने बगदाद से भी तो करते हैं। लेकिन रुखसार, बाहर इतने सारे लोग हैं। भाईजान, वो सब लोग अपने हैं, पराये नहीं हैं। बस इस वक्त सच से अनजान है, और जो लोग सब जानते हैं वो अपने घरों में छुपकर बैठ जाएंगे तो झूठ की हुकूमत को खत्म कौन करेगा? मैं करूंगा। हम भी। जाओ मेरे बच्चों, इस मिट्टी के लिए, सुल्ताना के लिए, चीनू के लिए, अंगूठी छाप के लिए, तेरे अब्बू के लिए। बगदाद कभी नहीं बिखर सकता लाडले। रुखसार जैसी शेर दिल माओ की मोहब्बत और हिम्मत ने इसे जोड़ के रखा और हमेशा जोड़ के रखेगी। तुम्हारे और बुराई के बीच में इस जैसी हजारों माओ की दुआएं दीवार बन के खड़ी हैं लाडले। तुम सब पूरी तरह महफूज हो। जिनमिनी चाचा, मुझे वहां ले चलो जहां सफर ने नक्चड़ी को कैद करके रखा है। जी आका। जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ मेरी फौज, जीत के आना।
बच्चों में फूल अच्छे लगते हैं, तलवारें नहीं सुल्ताना। बहन के ख्याल दकियानूसी और भाई को तो सोचने के लिए भी बहन की जरूरत पड़ती है। तुम्हें क्या पता जहर, जब घर में घुसपैठिए हो तो हाथ में फूल पकड़ने वालों को भी शमशीर पकड़नी पड़ती है। सुल्ताना! अरे यही आपको कभी ना कोई आपको आप लोगों के खिलाफ भड़का रहा था और यहाँ पे आप लोगों को मारा। मैं आपको की मदद नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। चीनू माफी मत मांग, तेरी कोई गलती नहीं है। मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ। सारा जी और चाचा कहाँ है? वो लोग अलादीन के साथ जहर की गुफा में गए हैं सुल्ताना को बचाने के लिए। अल्लाह में जा गई करीबी। वो औरत और उसकी वो जगह बहुत खतरनाक है। मुझे जाना होगा उनकी मदद करने के लिए। मैं जाता हूँ। जीनू नहीं, तो पहले ही हम लोगों के लिए इतना खतरा उठा चुका है। सफर को तुझ पर शक नहीं होना चाहिए। तू जफर के आसपास रह, जिससे उसे यकीन रहेगी तू उसका वफादार है। चिराग का जिन अंगूठी छाप ने इसी राज के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जीनू, उस कुर्बानी को जाया मत जाने दे। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। आका, सुल्ताना वहां गई थी। सुल्ताना यही कहती। अगर नक्शड़ी यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? कहीं सफर ने उसके साथ कुछ।
सफर, तू हमारे साथ तलवारबाजी में नहीं टिक पाया, इसके लिए फिर से तूने चालबाजी का सहारा लिया। कोई नहीं, उल्टी गिनती करना शुरू कर दे सफर। शमशीर उठाने का बड़ा शौक था ना तुम्हें? अब फूल बन के पड़ी रहो किसी कोने में। ये क्या है जहर? ये क्या है?